तो सम टाइम ऐसा होता है कि घर के हज़ारों काम होने वाले होते हैं, किचन भी गंदा होता है, घर की सफाई भी होने वाली होती है, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, बाकी भी काम करने और होते हैं। हमारा जो दिल है ना वो काम करने को नहीं करता, कहता है कि थोड़ा-सा रेस्ट करो, खुद को भी रेस्ट दो, कामों से ब्रेक लो। लेकिन जनाब क्या करें, हम होममेकर्स का, औरतों का लाइफ का दूसरा नाम ही काम है, काम तो करने ही है, चाहे दिल करे या ना जब करे। कभी आपका माइंड इस तरह से हो कि कामों से रिलैक्सेशन चाहे तो किस तरह आप अपने घर के सारे काम कर सकते हैं। 3 बच्चों के साथ आज आपके साथ रियल रूटीन शेयर करती हूँ कि 3 बच्चों के साथ हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हूँ जिस दिन मेरा दिल ना चाह रहा हो काम करने को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो रात का किचन जो है ना वो ऑलमोस्ट गंदा था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, लंच बॉक्स दे के भेजा, फिर भी गंदा था। साफ करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने ऐसा किया कि छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट लिया, जैसे बर्तन जो वॉश हुए थे उनको समेटना स्टार्ट किया। घर की क्लीनिंग होने वाली थी, बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो उनके लिए नाश्ता भी बनने वाला था। काफ़ी काम जो है ना वो इस टाइम पे होने वाले थे। तो आज मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी-सी इग्नोर कीजिएगा, गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब हुआ है, आवाज़ बैठी हुई है, बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि जिस दिन काम करने को दिल नहीं आपका चाहता तो छोटी-सी एक ट्रिक है, उसको आज़माएँ कि छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट लें दिन का। जैसे अभी ये पूरी काउंटर टॉप साफ़ होने वाले थे, बर्तन धुले हुए समेटने वाले थे, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। जब आप छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना वो काम करने का बन जाता है, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है काम करना है, करना ही करना है, तो फिर आप एक्टिव होके सारे काम कर लेते हैं। कभी भी अपने दिन का स्टार्ट बड़े कामों से ना किया करें, जिन पे मेहनत लगती है, टाइम लगता है, उनको पहले स्टार्ट ना करें। छोटे-छोटे कामों से दिन का स्टार्ट लें और जब आप छोटे-छोटे काम स्टार्ट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल करने लग जाता है सारे काम करने को। तो अभी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। जब मैं स्टार्ट हुई तो फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, फिर उसके बाद बर्तन वॉश किए, आटा गूँधा, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। तो बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे जो है ना वो 11 बजे वापस आ जाते हैं, तो मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी कि उनके आने से पहले उनके लिए नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो जब भी आप काम अपना स्टार्ट करते हैं तो टाइम देख लिया करें, खुद को एक चैलेंज दिया करें कि मैंने 15 मिनट में, 20 मिनट में किचन को साफ करना है। तो इस तरीके से आपका जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है और आपको आदत हो जाती है जल्दी-जल्दी काम करने की। आप टाइम देखते हैं कि इतने में ही आपने अपना काम मुकम्मल करना है। तो शेल्फ्स को और स्टोव को मैंने साफ किया, उसके बाद सूखा आटा जो डब्बा डालते हैं वो वॉश करके रखा हुआ था तो उसको रिफिल किया। बाकी मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया। किचन में छोटी-छोटी क्लीनिंग का लाज़मी ख्याल रखा करें। आजकल मौसम थोड़ा गंदा आ गया, चूंटियाँ आ जाती हैं, कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो छोटी-छोटी सी क्लीनिंग का ख्याल रखा करें। सूखे आटे को जो खुश्का होता है जिसके साथ हम रोटियाँ बनाते हैं उसमें अक्सर कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो उसको 30 से चौथे दिन फारिग करके वॉश करके दोबारा से रिफिल किया करें। आटे को मैंने मसल के पास रख लिया और जो 10-15 मिनट मैंने उसको रेस्ट देना था वो मैंने बर्तन वॉश करने पे लगा लिए। आटा इस तरह से बड़ा ईज़िली गूँधा जाता है कि उसको बस मिक्स करके मसल के रख दो, 10-15 मिनट का रेस्ट दो, उसके बाद दोबारा से मुक्की दो, तो आटे को गूँथते वक़्त मेहनत जो है ना वो काफ़ी कम लगती है। अच्छा, कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को ना आटा गूँथना बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने इस तरह से स्टार्ट किया ना कि आटे को मसल के रखती हूँ, फिर 10-15 मिनट के बाद 1-2 दफ़ा मुक्की देती हूँ, तो आटा आराम से गूँधा जाता है। पहले हमारे पास आटा गूँथने वाली मशीन होती थी, तो दिन-रात ताज़ा आटा गूँथ लेते थे, अब काफ़ी मुश्किल लगता है हाथ के साथ डेली ताज़ा आटा गूँथना। हमारे घर में ये रिवाज है कि जब भी रोटी बननी है, चाहे सुबह बननी हो, चाहे शाम को, आटा जो है ना वो ताज़ा गूँथ के तो फिर बनानी है। अब तो एक आदत सी हो गई है कि ताज़े आटे की रोटी ना हो तो दिल नहीं चाहता रोटी खाने को भी। किचन मेरा क्लीन हो गया, बच्चों का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। वही बात है कि जब इंसान स्टार्ट होता है ना, अपना माइंड बना लेता है कि काम करना है, खुद को चैलेंज देता है कि इतने टाइम में मैंने ये काम करना ही करना है, तो उस टाइम पे इंसान अपने काम को मुकम्मल कर लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं काम करूँ, लेकिन खुद को मैंने छोटे-छोटे चैलेंजेस में डिवाइड करके कामों को और खुद को दिए और मैंने पूरे काम अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिए। तो ये हमारा सिटिंग एरिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा-मोटा गंद होता है, जैसे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, राइस गिर जाते हैं, रोटी गिर जाती है, तो इसको क्लीन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। माशाल्लाह से 1 नहीं, 2 नहीं, हमारी 6 बेटियाँ और छोटी-छोटी सी हैं, तो इसलिए उनके टॉयज़, उनकी चीज़ें पूरे घर में बिखरी होती हैं। पहले मैंने सारी चीज़ों को समेटा, उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। तो किसी ने पूछा कि आपका सबसे सगा कौन होता है? आपके माँ-बाप, बहन-भाई या आपका खामंद, आपकी औलाद? तो आगे से जवाब आया कि जब आप
आपके ऊपर मुश्किल टाइम आता है तब पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। और मोस्टली तो यही होता है कि जब मुश्किल टाइम आता है कोई भी आपके साथ नहीं होता, आप अकेले ही अपने उस मुश्किल टाइम के साथ गुज़ारा कर रहे होते हैं। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि खुद को किसी के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दें। स्पेशली जो हम होम मेकर्स होती हैं, जो हम शादीशुदा औरतें होती हैं ना, खुद को टोटली डिपेंड कर देती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने घरवालों के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर। तो अपने आप को डिपेंड करना, अपने आप को वेस्ट करना बंद करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें। यहाँ पे मैं सफाई कर ही रही थी, बच्चे स्कूल से आ गए। माशाल्लाह से हमारी 5 बच्चियाँ स्कूल गोइंग है और एक बेटी मेरी छोटी है, वो अभी घर में होती है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर स्कूल दाखिल हो जाएगी। हम औरतें खुद को वेस्ट कर देती हैं, अपने अपने आप को जब दूसरों पे डिपेंड करती हैं, तो अपने आप को डिपेंड करवाना दूसरों पे कम करें, आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म करें और अपने आप में मगन रहना सीखें। हमारे घर की इतनी टेंशन्स होती हैं, छोटी-छोटी बातों की हम ओवर थिंकिंग करके, हालाँकि वो बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम औरतें इतना ज़्यादा उसको सोच लेती हैं कि वो बात हमारे लिए पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो इन बातों से, इन चीज़ों से खुद को आज़ाद करना सीखें। जब आप खुद को आज़ाद करेंगे ना, तो आप फ़ील करेंगे कि आपका माइंड, आपका दिल काफ़ी हल्का हो गया और आप ओवरथिंकिंग से भी बच जाएँगे। और ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप खुद को मसरूफ़ कर लें। घर के कामों में मसरूफ़ करें, अपनी सेहत में मसरूफ़ करें, अपनी डाइट में खुद को मसरूफ़ करें, अपने बच्चों में मसरूफ़ करें। जब आप मसरूफ़ रहते हैं, तो आप कुछ भी ओवरथिंक नहीं करते, आप हमेशा पॉज़िटिव सोचते हैं। परेशानियाँ, मुश्किलात हर किसी की लाइफ में होती हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। गरीब की लाइफ में हमेशा यही परेशानियाँ होती हैं कि वो पैसों से परेशान होता है और अमीर जो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी परेशानियाँ होती हैं। तो परेशानियों से घबराना, परेशानियों से परेशान होना बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा तुझे चाहने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। किसी चीज़ पे आप ईमान लें कि जो होता है बेहतर होता है। तो मैंने नाश्ता किया, 2 बॉयल अंडे और साथ 1 कप चाय का ले लिया, उसमें स्टीविया ऐड कर लिया था। तो आजकल मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, कुछ भी ओवर नहीं खाती, कुछ भी इधर-उधर से उठा के अपने मुँह में नहीं डालती। हम मदर्स का सबसे जो बुरा काम होता है वो यही होता है कि बच्चों की छोड़ी हुई चीज़ हमने खुद खा जानी है। तो अगर हस्बैंड ने कुछ छोड़ा है तो वो भी हमने खा जाना है। और आपको पता है कि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल में हम लोग बनाते हैं, खुले हाथ से चीज़ों को बनाते हैं, चाहे उनकी रोटी हो जाए, फ्राइज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो बच्चों की बची-कुची चीज़ों को खाना बंद करें, अपने लिए थोड़ी-सी मेहनत करके कुछ ना कुछ अलग से बना के तो अपनी डाइट का ख़्याल रखा करें। इससे पहले कि आपका वेट आपके हाथों से निकल जाए, खुद पे कंट्रोल पाना सीखें। बच्चों को स्टडी करवाई, उसके बाद मेरा स्नैक टाइम हो गया, साथ मैंने ज़ीरे का कहवा बना लिया था, थोड़ी-सी सूरजमुखी ले ली थी। अच्छा, जब आप डाइट करते हैं ना, शुरू-शुरू पे आपको बहुत भूख लगती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाके आपको भूख लगना कम हो जाती है, आपकी बॉडी आदी हो जाती है कम कार्ब्स लेने की, कम खाने की, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती डाइट करने में। अब मेरी बॉडी भी जो है ना आदी हो गई है डाइट करने की, तो मैं यहाँ पे सूरजमुखी के बीज लेके खा रही थी। मेरा स्नैकिंग करने को दिल चाह रहा था, मोबाइल देखते हुए ना अक्सर दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ साथ खाएँ। तो आप स्नैकिंग के लिए चने, सूरजमुखी के बीज, छोटी-मोटी सी चीज़ें होती हैं जैसे पॉपकॉर्न, इनमें काफ़ी कम कैलोरीज़ होती हैं, तो ये आप पास रखा करें कि जब भी स्नैकिंग करने को दिल चाहे तो आप थोड़ी-थोड़ी लेके खा लें। बच्चे रूम में बैठ के टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने खेलना बंद किया, तो मैंने इनसे कहा कि सारे बच्चे मिलके सारे टॉयज़ को पैक करो। तो ये जो छोटे बच्चों की टीम है ना, कभी-कभी बड़ी सुलह-सफाई से खेल रही होती है और कभी-कभी इनमें इतनी ज़्यादा फाइट हो जाती है कि गुस्सा आता है कि ये इतना ज़्यादा आपस में क्यों लड़ रही हैं। तो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को छोटे-छोटे कामों में इन्वॉल्व रखा करें कि जैसे अगर उन्होंने खेलना है तो टॉयज़ को पैक करना है, टॉयज़ की जगह पे रखना है, शूज़ उतारे हैं स्कूल से आके तो उनको उनकी जगह पे रखना है, अपने जूते खुद ढूँढ के पहनने हैं। छोटे-छोटे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व रखा करें कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर उनको आदत हो जाती है अपने काम खुद करने की। तो कमाल ये नहीं है कि आपके ऊपर बुरा वक़्त आया, आपके ऊपर मुश्किलात आई हैं तो आप रो रहे हैं, अल्लाह के आगे दुआएँ कर रहे हैं, वो तो शिकवा होता है। कमाल ये होता है कि आपके ऊपर बुरा वक़्त आया है, मुश्किलात आई हैं, आप चुपचाप सह रहे हैं, कोई भी गिला-शिकवा अल्लाह ताला से नहीं कर रहे।
तो इसको सब्र कहते हैं। सब्र करना सीखें, अल्लाह ताला के आगे दुआएँ करना सीखें, लोगों के आगे रोना गिड़गिड़ाना छोड़ दें। आज की लाइफ में कुछ भी होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप लोगों के साथ उसको शेयर करना बंद कर दें। अपनी लाइफ को किसी के साथ भी डिस्कस ना करें, चाहे आपके माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं या चाहे आपके ससुराल वाली फैमिली है। अपनी लाइफ को किसी के साथ भी डिस्कस ना करें, अपनी लाइफ को खुद सॉल्व करना सीखें। तो बाकी घर वालों के लिए चने वाले राइस बनाए थे रात के टाइम पे और अपने लिए मैंने सेपरेट से चने वाले और ज़्यादा सारे टमाटर, सब्जियां ऐड करके राइस बनाए थे ताकि मेरी कैलोरीज़ मेरे हिसाब से काउंट तो रहें। हम औरतों में सबसे कॉमन बात यही होती है कि बच्चों के साथ डाइट करना, वॉक करना इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन कहता है कि बच्चों के बाद आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, खुद को मेंटेन नहीं रख सकते। अगर आप अपने माइंड को सेट करके अपनी लाइफ की एक रूटीन बना के चलते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिलीव मी, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सी सेक्शन से हुए हैं, तीनों छोटे-छोटे से हैं, तो मैं उनके साथ हमेशा अपने वेट को कंट्रोल रखती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली भी 2-3 माह पहले अपना वेट कम किया, फिर मैंने 2 माह डाइट छोड़ दी, उसके बाद अब मैंने दोबारा से स्टार्ट की है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। खुद पे यकीन रख के, खुद पे ईमान रख के तो आप अपनी लाइफ को सेट करके सब कुछ कर सकते हैं। तो रात को बच्चों को सुलाने के बाद 10 बजे का टाइम था, मैं छत पे आई। मुझे पता था कि जब मैंने वॉक करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है तो उसके बाद मेरे से और कोई काम नहीं होना। क्योंकि बच्चों वाली माएँ सारा दिन काम कर के वैसे भी थकी होती हैं, तो रात को फिर मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज़ 40 मिनट की। उसके बाद फिर मुझे पता होता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स करना है, सोना है, तो कोई मुझे मुश्किल नहीं होती। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर दोबारा से मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं तो फिर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जब भी मैं ऊपर वॉक करने के लिए जाती हूँ, अपनी पानी वाली बॉटल साथ लेकर जाती हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है हाइड्रेट रहे। अल्लाह हाफ़िज़।